नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी शिक्षा क्लासेज में। अपन ने पिछली कक्षा में देखा संज्ञा और संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं वो सब। आज अपन इस क्लास में देखेंगे सर्वनाम। आज अपन पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, इसकी आवश्यकता अपन कहाँ पड़ती है। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का आपके शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्द का नाम, जैसे सर्व, धन, नाम क्या हो गया? शब्द का नाम। अपने सर्वनाम की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जैसे किसी भी संज्ञा शब्द है जो उसकी पुनरुक्ति का दोष है, उसे रोकने के लिए अपन सर्वनाम की आवश्यकता रहती है या फिर सर्वनाम की जरूरत पड़ती है। तो इसकी क्या परिभाषा है? परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को उन शब्दों को अपन क्या कहेंगे? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, ये आपके सरल सी परिभाषा। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? आपके सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। भेद कितने? 6। 6 प्रकार आपके कौन कौन से हो गए? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और नंबर 6 पे आपके आता है निजवाचक। ये आपके हैं सर्वनाम के 6 भेद। इसमें जो आपके पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, जिसमें आपका जो ये पुरुषवाचक है, ये कितने प्रकार के? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन से? मैं, मेरा, इस टाइप के जो शब्द आते हैं वो आते हैं किसमें? उत्तम पुरुष में। नंबर 2 मध्यम पुरुष। नंबर 3 आपके आता है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। यानी जो श्रोता या वक्ता किसी अन्य पुरुष के बारे में जो वार्तालाप या
उसमें जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का अपन प्रयोग करेंगे वो आपके किस में आएंगे, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अपन देखते हैं इन 6 जो सर्वनाम के भेद है इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ अपन पढ़ते हैं। तो क्लास को कीजिएगा शेयर, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। लाइक करके बताएं कि सबको बराबर सब जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। ये चीज़ आप हमें लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो अब अपन देखते हैं नंबर 1 जो आपका सर्वनाम फर्स्ट आता है, कौन सा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या परिभाषा रहेगी इसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या वक्ता या फिर अन्य किसी पुरुष के लिए किया जाए, यानी बोलने वाला या फिर सुनने वाला या अन्य पुरुष जिसके लिए किया जाए वो आपके कौन से होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता, वक्ता या अन्य पुरुष के लिए किया जाए। पुरुष या पदार्थ, किया जाए, वह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। कौन सा आता है? सर्वप्रथम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कौन से हो गए? जो श्रोता या वक्ता अपने लिए करता है, उत्तम पुरुषवाचक। श्रोता या वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अपन कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम जैसे आपके उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम, मेरा, मुझको, मुझे, है ना, ये आपके आगे उत्तम पुरुष में शब्द। नंबर 2 पे आपके आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन से हो गए? जैसे श्रोता वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो आपके कौन से हो गया? मध्यम पुरुष। तो अपन देखते हैं वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए।
वह आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें कौन से शब्द आएंगे? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इस टाइप के अगर शब्द आए तो इसके आप पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। जैसे बोलूं कि ये पेन तुम्हारा है, तो इसमें जो आपके तुम्हारा शब्द आया है वो उस शब्द के जरिए अपन पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का है। तो इसका जो तीसरा भाग है वो है अन्य पुरुष। देखते हैं अपन अन्य पुरुष की क्या परिभाषा है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या श्रोता द्वारा किसी अन्य पुरुष के बारे में वार्तालाप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो आपके क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता या श्रोता द्वारा किसी अन्य पुरुष या पदार्थ के लिए किया जाएगा। पुरुष अथवा पदार्थ, स्थान आदि के लिए किया जाएगा। वो आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं उसे, उन्हें, वह, उसका, इसे, उनको, इस टाइप के जो शब्द आपके आते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपका जो सर्वनाम का पहला जो प्रकार पुरुषवाचक था वो अपन ने व्याख्या और परिभाषा के माध्यम से समझा। अब अपन देखते हैं नंबर 2 पे कौन सा आपके आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु या फिर पदार्थ, व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए उसमें निश्चयता का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर, निकट अथवा दूर, निकट अथवा दूर व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित होने का संकेत करता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ
आदि का निश्चित होने का बोध करता है। करवाता है। उन्हें अपन क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अपन उदाहरण में देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि कृष्ण ने मेरी जान बचाई, यानी ये निश्चित है कि मेरी जान किसने बचाई? कृष्ण ने मेरी जान बचाई। जान बचाई, इसमें ये निश्चित होने का बोध करवाता है ये लाइन, कृष्ण ने मेरी जान, ये निश्चित है। ठीक है। अरे राम, ये मेरी पुस्तक, यानी ये मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। ये मेरी पुस्तक है। जो ये मेरी शब्द है, यह मेरी, ये निश्चित करवाता है कि ये पुस्तक किसकी है? जो ये मेरी है। इसके बाद अपन देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित नहीं होने का बोध होता है। सर्वनाम। नंबर 3 पे आपके आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। है सर्वनाम शब्द जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होकर अनिश्चित की ओर संकेत करता है। सर्वनाम शब्द जो वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध ना करवा के अनिश्चित स्थिति बनी रहे, जिसमें क्या होता है? अनिश्चित की स्थिति बनी रहे या अनिश्चित की ओर संकेत करता हो। अनिश्चित होने का संकेत करें। उन्हें अपन कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अपन देखते हैं अनिश्चयवाचक में कि थोड़ा जल लाओ, उसमें थोड़ा, कितना थोड़ा, कोई भी जो उसमें निश्चित नहीं है। जैसे कि थोड़ा जल,
थोड़ा चल, तो उसमें कोई निश्चित नहीं है। जैसे अपन बोलते कि आज कोई आएगा, कौन आएगा ये बात अपने निश्चित नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हो, उसमें से किसी को जाके बोले कि कोई आ जाओ, या फिर बोले किसी को भेज दे। किसको भेजना है या कौन आएगा इसके बारे में अपन ने नहीं बताया, यानी उसमें निश्चित नहीं है। अनिश्चित का बोध करवाए उसे अपन क्या कहेंगे, अनिश्चय सर्वनाम। तो 3 जो प्रकार है सर्वनाम के वो अपन ने पढ़ लिए हैं। जो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं उनमें से अपन ने 3 इस क्लास में पढ़ लिए हैं। बाकी के जो आपके संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक वो 3 हैं अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, यानी कि कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अपन आगे की कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे।